सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मुझ रामचंद्र दास की ओर से सभी भगत भाई बहनों को सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज को चाहने वाली सभी प्यारी आत्माएं क्या जानती हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों बंद हैं? मुझे लगता है नहीं जानती हैं। 50% भक्त आत्माएं ऐसी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि किस केस में संत रामपाल जी महाराज जेल गए और कोर्ट का जजमेंट क्या है, किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई। 50% जगत और भगत लोग नहीं जानते हैं। जब भगत ही नहीं जानते हैं तो जगत क्या जानेगा, क्योंकि जगत को तो मालूम ही नहीं। अब कहते हैं कि गुरु जी को आप लोग क्या परमात्मा नहीं मानते? मानते हैं। तो फिर परमात्मा को कोई जेल में बंद करा सकता है? ठीक है, अपनी सामर्थ्यता से परमात्मा को कोई बंद नहीं करा सकता, मानता हूं। जैसे अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिकंदर लोधी ने अन्य धर्म गुरुओं के कहने पर बंदी छोड़ कबीर साहब को 52 कसनी कसी, मतलब 52 यातनाएं दी थी, कोड़े भी बरसाए, जबकि वो शिष्य भी बन चुका था। फिर भी वो अपनी राजगद्दी के लालच में नहीं समझ सका और परमात्मा को बहुत ही दंड दिया उसने। तो वो तो कबीर साहब ही थे। अगर आप मानते हो ये भी परमात्मा ही है, आप मानते हो, तो इनको क्यों नहीं सजा दिला सकते वे? क्योंकि पावर का इस्तेमाल उस समय ना तो कबीर साहब ने किया और ना ही इस समय वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। क्योंकि काल से कबीर साहब का अनुबंध है कि जो आपके ज्ञान को माने वो आपका। सिर्फ नाम लेने से भक्ति नहीं हो सकती। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 99.9% भक्ति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। भक्त आत्मा विचार करता है, समझदार बन जाता है, वो किसी पर आरोप नहीं लगाता है झूठे, और प्रेम से रहा करता है समाज में भी। क्योंकि भगत की पहचान उसके कर्मों से ही होती है, उसके चाल चरित्र से ही होती है। आज के जो भगत दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप बगुला भगत कह सकते हैं। इनके घर में ही आपस में नित्य सास बहू का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, और आए दिन मर्यादा को तोड़ना। कहते हैं कि फिर नाम शुद्ध करा लेंगे, क्योंकि नाम शुद्ध कराने की मशीनें जो जगह जगह लगा रखी हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि बार बार नाम शुद्ध कराने का मतलब ये है कि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, भक्ति में आपकी रुचि नहीं है। तो भगत भाइयों एवं जगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का एकदम निर्मल ज्ञान है,
और इस ज्ञान को जो ग्रहण कर लेगा, वास्तव में हृदय में उतार लेगा, वो किसी से वैमनस्यता रख ही नहीं सकता। और संत रामपाल जी महाराज जो जगत के तारनहार हैं, जो बंदी छोड़ हैं, उन्हीं को आज इन मूर्खों ने बंदी गृह में डलवा दिया। जरा विचार करो कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या किया जो संत रामपाल जी को सजा हुई। संत रामपाल जी महाराज के स्वयं बयान हैं कि मुझे भी रोक रखा था, वकील भी कहता है कि इनको बंधक बना रखा था। संत रामपाल जी महाराज के वचन हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, और कोर्ट में भी बयान दिए, मीडिया में लाइव दिए, और भगत कबूतर की तरह ये कहते भी हैं कि जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। क्या ये गुरु जी का वचन नहीं है? क्या ये गुरु जी का वचन नहीं है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है? अगर नहीं है तो साबित कीजिए, क्योंकि तुम मूर्ख कबूतर की तरह जाल में बंधे हुए हो और कहते हो कि कबूतर की तरह बोल रहे हो कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना नहीं खाएंगे तो हम नहीं फंसेंगे। अरे मूर्खो, तुम सभी फंसे पड़े हो, टोटल फंसे पड़े हो। कोई महेंद्र के चक्कर में कि ये गुरुजी का भाई है, कोई अनारो माई के चक्कर में कि ये गुरुजी की पत्नी है, कोई मंजू देवी के चक्कर में कि ये गुरुजी की बेटी है, कोई विजेंद्र के चक्कर में कि ये गुरुजी का लड़का है। उनके रिश्तेदारों के चक्कर में, उनके घर वालों के चक्कर में फंसे पड़े हो, जबकि परमात्मा ने ये कहा है कि मेरी 4 संतानें थी, यानी अब नहीं है, खत्म। और ये लालच बस मेरे शिष्य बन गए। पहले ये विरोध में थे, महेंद्र तो बहुत शराब पिया करता था और ये डीसी का ड्राइवर था, और लालच बस शिष्य बन गए। महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने ही मेरे सामने, मुझे रामचंद्र दास के सामने ये कहा था पब्लिक से कि आप जाओ बाहर आक्रमण करो। इसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। मेरी कभी आवश्यकता पड़े तो मैं कोर्ट में भी ये बयान देने के लिए तैयार हूं। और संत रामपाल जी महाराज की पूरी जानकारी यदि चाहते हैं आप, तो भगत भाइयों और जगत धैर्यपूर्वक से एक तराजू की तरह, पैमाना की तरह तौल कर देखें और 2 मिनट की ये सोच लें, गुरुजी ने जो कहा है उन बातों पर अमल करें। गुरुजी ने ये कहा है कि जब तक हम विपक्ष को नहीं सुनेंगे तब तक हम निर्णय कैसे कर पाएंगे। यानी हम दूसरे की पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे जान पाएंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। हमें सच्चाई जानने के लिए दूसरे की पुस्तक को पढ़ना चाहिए, और फिर ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक जो है वो दूसरों की नहीं है, वो तो स्वयं गुरु जी के जजमेंटों की कॉपी है। और जो इस पुस्तक को गहनता से पढ़ लेगा वो भगत और जगत ये समझ लेगा कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जेल गए, कैसे जेल से बाहर आएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस पुस्तक में मिलेंगे। ये पुस्तक भगत भाइयों एवं जगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इस पुस्तक को आप गहराई से पढ़ें और जानें। आज मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। सत साहिब।